तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मस्त से पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। मतलब हमने दिल्ली सल्तनत शुरू कर दी है। अगर हम आपने कल के लेक्चर नहीं देखे तो वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत शुरू कर दिया है और कुतुबुद्दीन ऐबक तक हो गया था। अब आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे जानते हैं आप सब कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। 1210 में मृत्यु हो जाती है और ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम शाह नाम का एक व्यक्ति बैठता है। आराम शाह यह 1210 एडी में गद्दी पर बैठा। आराम शाह 1210 एडी में गद्दी पर बैठा और यह कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का विवादित पुत्र था। ऐबक का विवादित पुत्र था। ठीक, विवादित पुत्र था जो ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में दिल्ली का शासक बना। 1210 एडी में गद्दी पर बैठा। तो ऐबक की 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद आराम शाह 1210 एडी में गद्दी पर बैठता है। यह आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का विवादित पुत्र है और यह एक अयोग्य शासक था, इसलिए इसको दिल्ली की जनता ने स्वीकार नहीं किया और बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को गद्दी का न्योता भेज दिया कि आप आइए, आराम शाह को हराइए और गद्दी पर बैठिए। अब हम पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 एडी तक शासन किया। तो इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यह ध्यान रखिएगा, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये पहले किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और यह 1210 एडी में गद्दी पर बैठा। 1210 एडी में, इसका तीसरा पॉइंट है, 1210 एडी में आराम शाह को पराजित कर, आराम शाह को पराजित कर या आराम शाह की हत्या कर, आराम शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा और इसे ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया। तो इल्तुतमिश कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। यह 1210 एडी में आराम शाह की हत्या कर गद्दी पर बैठा और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह लाहौर के शासक थे, जबकि ये इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली तभी सल्तनत में आई। इसीलिए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को कहते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाएगा, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन 5 नंबर या 11 नंबर में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि समझाइए कि इल्तुतमिश को कांटों का ताज मिला। कांटों का ताज मिला जब ये दिल्ली सल्तनत पर। या फिर यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि समझाइए कि इल्तुतमिश ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं कि आखिर इल्तुतमिश ही था दिल्ली का वास्तविक संस्थापक या फिर इल्तुतमिश को कांटों का ताज मिला, समझाइए इसके क्या कारण थे। तो चलिए इसी को समझते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक आखिर क्यों माना जाता है। तो यदि आप आंसर लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जब इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठा तो उस समय दिल्ली की जो हालत थी वो बहुत गंभीर थी, क्योंकि उस समय एल्डोज और कुवाचा की दिल्ली पर नज़र थी। ठीक। दूसरा, राजपूत जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो रहे थे। राजपूत राज्य स्वतंत्र हो रहे थे। एल्डोज और कुवाचा इन दोनों की नज़र दिल्ली पर थी। राजपूत जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो रहे थे और
मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण। और फिर नया राज्य था, तो प्रशासनिक समस्या तो रही होगी। तो जब इल्तुतमिश 1210 एडी में गद्दी पर बैठा तो उसके समय दिल्ली पर शासन करने के लिए कई चुनौतियां थीं, जैसे एल्डोज और कुबाचा की जो नज़र थी वो दिल्ली पर थी, और राजपूत जो राज्य होते थे वो स्वतंत्र हो रहे थे, और जो मंगोलों का प्रसिद्ध आक्रमण था, ये जो मंगोल थे वो बहुत खतरनाक होते थे, उनका आक्रमण का खतरा था, और नया राज्य है तो प्रशासनिक व्यवस्था की समस्या थी। तो इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता पूर्वक निर्वाह किया, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हम आइए एक एक करके इन सभी को कवर कर लेते थे कि आखिर इन दोनों को क्या क्या हुआ, कैसे इनका अलग अलग निपटारा हुआ। सबसे मेन पॉइंट, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, इसे आप पहला पॉइंट में लिख सकते हैं, दिल्ली को राजधानी बनाया। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसने तराइन के तृतीय युद्ध 1215 एडी में एल्डोज को पराजित कर मार डाला, एल्डोज को पराजित कर मार डाला, और कुबाचा की भी हत्या कर दी। अब एल्डोज और कुबाचा कौन थे, तो हमने कल की वीडियो में कवर किया था कि जो एल्डोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों मोहम्मद गौरी के खास गुलाम थे। जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद एल्डोज गजनी का शासक बना, और कुबाचा लाहौर का शासक बना, और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक बना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्डोज और कुबाचा कौन थे। इसीलिए तराइन के तृतीय युद्ध में 1215 एडी में इल्तुतमिश ने एल्डोज को पराजित कर मार डाला और कुबाचा की हत्या कर दी। ये क्लियर। और अब राजपूत जो देश जो थे, राजपूत जो राज्य थे वो अलग हो रहे थे, तो अब अगला अभियान राजपूतों के विरुद्ध होगा। तो इल्तुतमिश ने सैन्य अभियान कर राजपूतों को पराजित किया, सैन्य अभियान कर राजपूतों को पराजित कर सल्तनत को मजबूती प्रदान की। इसने 1231 में ग्वालियर पर हमला किया। 1236 में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस तुर्क शासक ने या किस मुस्लिम शासक ने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को 1236 एडी में इल्तुतमिश ने लूटा और 1231 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। क्लियर। तो इसने 40 गुलामों का दल तुर्कान-ए-चहलगामी की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ये 3 नंबर में आ सकता है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है। तुर्कान-ए-चहलगामी क्या है, तो ये तुर्कान-ए-चहलगामी 40 गुलामों का दल है जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। या फिर यह क्वेश्चन आ सकता है कि तुर्कान-ए-चहलगामी की स्थापना किसने की थी, तो तुर्कान-ए-चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। क्लियर। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो इसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। और अगला पॉइंट है कि इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। यह भारत का प्रथम मकबरा था, इसीलिए इसे इल्तुतमिश को मकबरा का पिता कहा जाता है, मकबरा शैली का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि इल्तुतमिश को या फिर सुल्तान, या फिर अगर ये क्वेश्चन आता है कि मकबरा शैली का जनक किसे कहा जाता है, तो मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इसी ने सर्वप्रथम मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। तो इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसी ने बनवाया। इसे भारत का प्रथम मकबरा कहा जाता है और इसे मकबरा शैली का जनक या पिता कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, इसी ने करवाया था। और कितने मंजिल बनवाया था, तो 4 मंजिल बनवाया था,
4 मंजिल बनवाया था, और फिरोज शाह तुगलक ने 5वां मंदिर बनवाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनवाया। तो टोटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल, इल्तुतमिश ने 4 मंजिल और फिरोज शाह तुगलक ने 5वां मंजिल बनवाया। यानी एक मीनार को 5 लोगों ने कार्य करवाया। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि मंगोलों का आक्रमण का खतरा था। तो इसके समय प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने आक्रमण किया। तो इसके समय प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, ये याद रखिएगा, चंगेज खान दुनिया का सबसे क्रूर दारिंदा आक्रमणकारी था। यह इतना भयंकर आक्रमणकारी था, इतना खतरनाक आक्रमणकारी था कि जहां से गुजर जाता था वहां से शमशान घाट वो नगरी बन जाती थी, वो स्थान शमशान घाट बन जाता था। तो ये सबसे प्रसिद्ध यानी बहुत खतरनाक चंगेज खान आक्रमणकारी था। इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया इल्तुतमिश के समय, किंतु इल्तुतमिश ने बड़ी चतुराई से इसे वापस लौटा दिया, सिंधु नदी के उस पार से ही वापस लौटा दिया, ये भारत पर वापस नहीं घुस पाया। तो समझ में आया कि इसके समय प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु इल्तुतमिश ने बड़ी चतुराई से उसे सिंधु नदी के उस पार से ही वापस लौटा दिया। इस प्रकार उसने दिल्ली के रक्षा की और अपना सपना पूरा किया। अब इसने देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध सिक्के नहीं चलवाए, उसने सिपह सलार की उपाधि धारण की, और आराम शाह केवल 2-3 महीने शासन किए, इसलिए वो भी सिक्के नहीं चलवा पाया। लेकिन इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी टके, जीतल के, तांबे के, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसने शुद्ध अरबी के चांदी के सिक्के जिन्हें हम टका कहते हैं, टका, और तांबे के जीतल चलवाए। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के चांदी के सिक्के जिन्हें हम टका कहते हैं और तांबे के जीतल चलवाए, और इसने अपने नाम के आगे क्या रखा? इसने अपने नाम के आगे सुल्तान रखा। इसने अपने नाम के आगे सुल्तान की पद धारणा की या फिर पदवी ली। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने 1229 में खलीफा से खिलाफत ली और सुल्तान के पद को वैधानिक बनाया। और यह याद रखिएगा, यह प्रथम वैध सुल्तान था, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान है। यह था, इसे हम मोस्ट कह सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने 1229 में खलीफत से खिलाफत ली और सुल्तान के पद को वैधानिक बनाया। इसने तांबे के जीतल और चांदी के सिक्के टका चलवाए। इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को पराजित कर, यानी उसे सिंधु नदी से पराजित कर वापस लौटा दिया। इसने राजसैन अभियान कर राजपूतों का दमन किया और अपनी सल्तनत को मजबूती प्रदान की। और इसी ने 1231 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और 1236 में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। यदि आपसे पूछा जाए कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को किस सुल्तान ने लूटा, तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को इल्तुतमिश ने लूटा। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और इसने तुर्कान चहलगामी की स्थापना की। तुर्कान चहलगामी एल्डोज और कुवाचा को पराजित किया। मैं आशा करता हूं कि आपको इल्तुतमिश के बारे में पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा।
अब हम इसकी मृत्यु की बात कर लेते हैं, तो इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है। तो इसकी मृत्यु, तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 AD में हो जाती है। ठीक है, यदि हम आशा करते हैं कि आपको इल्तुतमिश के बारे में पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, हम कल के वीडियो में इल्तुतमिश के आगे से पढ़ने वाले हैं, जो रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान और जितने भी गुलाम वंश में शासक हुए हैं उनको कवर करेंगे। हम केवल A to Z आपको कवर करके बताएंगे हिस्ट्री, एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। यदि मैंने कोई भी टॉपिक, अगर जितना भी पढ़ाया है, यदि मैंने कोई भी टॉपिक मिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सा टॉपिक मिस कर दिया है और आपको नहीं बताया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।